मेरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और यूट्यूब के साथियों को इनायतुल्लाह ख़ान की तरफ से सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल इत्बा टेक से आपके लिए एक नहायत ही अहम टॉपिक जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हवाले से लेकर आया हूँ। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के शोबे में कुछ चीज़ें जो हैं वो बुनियादी हैसियत रखती हैं और उन चीज़ों का सही होना इस चीज़ की गारंटी है कि ये बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही खड़ी है। तो सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो उसका लेआउट है। और लेआउट किसी भी बिल्डिंग का जब लेआउट किया जाता है, यानी जिस ज़मीन पर वो बिल्डिंग बनाई जाती है उस ज़मीन उस प्लॉट को सबसे पहले आपको राइट एंगल में करना पड़ता है, यानी 90 डिग्री के ज़ाविये में। कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन होती है वो 90 डिग्री के ज़ाविये में डिज़ाइन होती है। अगर कोई बिल्डिंग 90 डिग्री के ज़ाविये से हट जाए, यानी बनाते वक्त उसमें ये 90 डिग्री का जो ज़ाविया है, एंगल है, इससे अगर वायलेट कर जाए आदमी कोई, या 90 डिग्री की जो मार्किंग है वो सही ना करे, तो फिर हमारी बिल्डिंग जो है वो टेढ़ी हो जाती है। वो कैसे टेढ़ी हो जाती है? होता यूँ है कि हमें जो प्लॉट मिलते हैं, ख़रीदते हैं हम, या गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, या हमारे मोरूसी प्लॉट होते हैं, कोई भी प्लॉट, कोई भी ज़मीन, तो वो ज़रूरी नहीं होता कि वो 90 डिग्री के ज़ाविये में हो। मे भी पॉसिबल कि उसके फ्रंट और बैक की साइज़ में फ़र्क हो। फ्रंट 400 फुट लंबा हो और बैक साइड से वो 402 फुट लंबा हो। तो जब फ्रंट से वो 400 फुट लंबा होगा और बैक साइड से 402 फुट लंबा होगा, तो उसकी जो एडजेसेंट वॉल्स हैं वो जाकर 2 फुट दूर से उसके साथ मिलेंगी, तो वो वॉल टेढ़ी होगी। अब हमें जो प्लॉट मिलते हैं वो मैंने आपको बताया कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री पे एक्यूरेट बने हुए हों। प्लॉट थोड़े बहुत टेढ़े हो सकते हैं, कहीं से दबे हो सकते हैं, कहीं से ज़्यादा फासला हो सकता है उसकी लंबाई चौड़ाई में आगे पीछे के साइज़ों में फ़र्क हो सकता है। तो इस फ़र्क को सबसे पहले जो है, बिल्डिंग बनाने से पहले उस फ़र्क को निकालना पड़ता है। और वो इस तरह निकालना पड़ता है कि जो हमारी बिल्डिंग है वो डिज़ाइन हमेशा 90 डिग्री पे होता है। तो 90 डिग्री की बिल्डिंग को उस प्लॉट के अंदर बिठाना होता है। उस प्लॉट की जो पैरेलल वॉल्स फ्रंट एंड बैक होता है उससे उसको मैच किया जाता है 90 डिग्री को। उसमें जहाँ पर नक्शे पास करवाए जाते हैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से या पंजाब हाउसिंग से, किसी भी जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ होती हैं वहाँ से ड्राइंग अप्रूव करवाई जाती है, तो उस ड्राइंग में बाहर की तरफ, बिल्डिंग के बाहर की तरफ COS कंपलसरी ओपन स्पेसेस रखी जाती हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, सर्विसेज के लिए, फायर लॉरी के लिए, सेवरेज लाइंस होती हैं, सुई गैस की लाइंस होती हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी वापडा की लाइनें होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को उन सर्विसेज एरिया से गुजारा जाता है। तो उन सर्विसेज एरिया, वो कंपलसरी ओपन स्पेस जो है, उसके लिए भी उनका एक लॉ है। उस लॉ के तहत 30% या 40% या 25% जो है वो ओपन छोड़ा जाता है। उसके बाद प्लॉट के अंदर आपको कवर्ड बिल्डिंग खड़ी करनी होती है। तो जो ओपन छोड़ा जाता है, वो जो टेढ़ापन होता है, वो ओपन कंपलसरी स्पेसेस में निकाल कर अपनी बिल्डिंग को 90 डिग्री पे एक्यूरेट बनाया जाता है। 90 डिग्री बनाने के लिए जो आजकल तो मशीनें आ गई हैं, आपके पास टोटल स्टेशन है, थियोडोलाइट है। लेकिन पहले ज़माने में जो तरीक़ेकार होता था वो ये होता था कि 2 डोरियां जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करके बांधी जाती थीं और उसमें 90 डिग्री का ज़ाविया बनाया जाता था। और उन डोरियों पे लंबी डोरियां एक प्लॉट की डेप्थ की तरफ और एक फ्रंट की तरफ या बैक की तरफ, राइट की तरफ, यानी 90 डिग्री आप राइट से भी बना सकते हैं, लेफ़्ट से भी बना सकते हैं, बैक से भी बना सकते हैं, फ्रंट से भी बना सकते हैं। किसी भी जगह पे 2 डोरियों को इस तरह 90 डिग्री में क्रॉस करना होता है, यानी ये जो एंगल बनता है L शेप में, ये 90 डिग्री। अच्छा, आप अपनी रोज़मर्रा की
टोटल होल लाइफ में आप चेक कर लें और अपनी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की तमाम चीज़ों को देख लें, आपके घर के अंदर आप जिस चीज़ पे नज़र मारेंगे वो 90 डिग्री में होगी। दरवाज़ा उसके चारों कोने 90 डिग्री में होंगे, कहीं मिरर लगा है वो 90 डिग्री में होगा, कोई टेबल है वो 90 डिग्री में होगी, सोफ़ा है जिस पे मैं बैठा हूँ ये 90 डिग्री में, ये शेल्फ़ लगी है ये 90 डिग्री में, इवन आपके पास कोई बुक है वो भी 90 डिग्री में है, टेलीविज़न आपका 90 डिग्री में है, कोई चाय की ट्रे 90 डिग्री में है, कोई टेबल, एवरीथिंग इज़ 90 डिग्री। तो इवन कि जो आपकी ये छत पर सीलिंग लगी हुई होती है, फॉल सीलिंग, जिप्सम की हो, थर्मोपोर की हो, एस्बेस्टस की हो, ये भी सब 90 डिग्री में होती हैं। इसके अलावा जितनी भी बाथरूम्स के अंदर टाइल्स लगी होती हैं, किचन के अंदर टाइल्स, वो 90 डिग्री में होती हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो उसका कोई भी साइज़ हो, लेकिन एक कोना उसका यानी कोना जो होगा वो 90 डिग्री में होगा। तो जब अगर आपकी बिल्डिंग 90 डिग्री में नहीं बनी हुई होती, तो जब वो टाइल्स आप लगाने लगते हैं, मार्बल लगाने लगते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि टाइलें टेढ़ी लगी हुई हैं। और 90 डिग्री से जब बिल्डिंग हट जाती है, यानी 90 डिग्री को वायलेट कर जाते हैं, तो किसी एक जगह पे ये फ़र्क नज़र नहीं आता। आपके अगर उसके अंदर 10 बेडरूम हैं तो 10 के 10 बेडरूम में टाइलें जो हैं वो टेढ़ी नज़र आएंगी। 10 बाथरूम है, 10 के 10 बाथरूम में वो टेढ़ी टाइलें नज़र आएंगी। क्यों? कि पहला जो बुनियाद है, जो 90 डिग्री जहाँ से शुरू होता है, वहीं से गड़बड़ होती है और वो फिर जितनी दूर चलता जाएगा वो टेढ़ापन ज़्यादा होता चला जाएगा। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँ आपको कि पहले तो ये समझ लें कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 3 चीज़ें बहुत ही निहायत अहम हैं जिनकी वजह से आपकी बिल्डिंग टेढ़ी बन सकती है। एक तो ऊंचाई में टेढ़ी बन सकती है, जो सॉल, जिसे सॉल कहते हैं इंग्लिश में, प्लम बॉब कहते हैं। तो अगर आपकी जो दीवारें हैं वो सॉल में आपने नहीं खड़ी की, पिलर आपने सॉल में नहीं बनाया कोई, तो वहीं से वो बिल्डिंग टेढ़ा होना शुरू हो जाती है। और अगर वो 10 फुट में 1 इंच टेढ़ी हो गई है तो उसके बाद वो 20 फुट में 2 इंच टेढ़ी हो जाएगी, 30 फुट में 3 इंच टेढ़ी हो जाएगी वो, क्योंकि बुनियाद आपने गलत रख दी ना। जैसे नीचे से बुनियाद गलत। हाँ, एक और तरीक़ेकार है, वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। तो मैंने आपको बताया कि सॉल में अगर गलती बेसिक पहले ब्लॉक से गलती हो, पहला ब्लॉक सॉल में ना लगे, तो उसके बाद वो दीवार बदसाली, जिसे बदसाली कहते हैं, वो प्लम में आउट होती चली जाएगी और वो 10 फुट तक जाते जाते वो 1-1.5 इंच का फ़र्क हो जाएगा। नीचे से अगर ब्लॉक एक सूत अगर आउट लगा है, सॉल में नहीं लगा। तो जितनी बिल्डिंग टॉल होती जाती है, लंबी होती जाती है, हाइट पे चल जाती है, उतना ही अगर कोई कॉलम आप सॉल से आउट हो गया है और उसके बाद आप सेकंड स्टेज पे, पहली छत के बाद उसको दोबारा अपना जो ओरिजिनल जो आपका प्लान था, लेआउट प्लान, उसके हिसाब से दोबारा उसको वहाँ ऊपर लेआउट नहीं करते और उसी लेआउट को आप उसी जगह पे रख के छाप देते हैं, यानी प्लम को आप वापस ज़मीन तक नहीं लेके आते, ओरिजिनल लेआउट तक। तो आपने 10 फुट हाइट तक 1 इंच की गलती कर दी, उसके बाद अगर उसको वापस उस गलती को, उस कॉलम को वापस अपनी जगह पे नहीं लाते हैं आप और उसी के साथ रख के दोबारा खड़ा कर देते हैं, तो ऊपर जाके अगर वो 2 सूत की और गलती हो जाती है तो पता लगा जी 1 इंच 2 सूत और ऊपर गलती हो गई। तो फिर आप जब 2 छतों के बाद फिर उस कॉलम को आप दोबारा सीधा नहीं कर सकते। उस कॉलम को आप दोबारा सीधा करेंगे तो लोग लान तान करेंगे, लोग देखेंगे, कहेंगे यार ये क्या, ये कॉलम ऐसे जाके फिर ऐसे सीधा हो गया। तो वो लेकिन सीधा करना पड़ता है। अगर आप उसको सीधा नहीं करेंगे तो इसका मकसद है कि आप अपने लेआउट से वायलेट कर गए, आप अपने लेआउट से हट गए, फिर आप ऊपर हटते ही चले जाएंगे। इसी तरह गुनिये का भी यही है कि आपका बड़ा प्लॉट है, 200 गज बाई 200 फीट लंबा है और 300 फीट चौड़ा है। अब अगर वहाँ आपने गुनिये की गलती कर दी और गुनिये में अगर आधी इंच का फ़र्क आपने गुनिया, ज़ाहिर है जब 300 फुट और 200 फीट का प्लॉट होगा तो आप बड़ा गुनिया चेक करेंगे। अच्छा, गुनिया कैसे चेक किया जाता है? डोरियां बांध के
जो पहले रवायती जो तरीका कार चलता था वो डोरियां बांध के चलता था, और उसमें किसी छोटी जगह का गुनिया चेक करना हो जिसमें एक तरफ फासला 3-4 फुट हो, दूसरी तरफ 7-8 फुट हो, तो 3-4-5 का गुनिया बनाते थे। 3 फुट उधर किया, 4 फुट उधर, सेंटर उसका 5 फुट होना चाहिए। यानी फ़र्ज़ करें आपकी ये साइड ए है और एक साइड बी है, तो जो सेंटर में क्रॉस है वो साइड सी जो है वो आपका गुनिया होगा। तो एक साइड 3 फीट है, दूसरी साइड 4 फीट है, तो सेंटर उसका 5 फीट होना चाहिए। अगर वो बिल्कुल एक्यूरेट 5 फीट है तो समझ लें कि वो आपकी छोटी सी जगह राइट एंगल में है, गुनिया में है। राइट एंगल, सही एंगल जिसे कहते हैं, राइट एंगल, उर्फ़ आम में उसको गुनिया भी कहते हैं, तो वो सही है। इसी तरह ज़रा बड़ी जगह है तो लोग 6-8 का गुनिया बनाते हैं, उससे बड़ी जगह है 12-16 का गुनिया बनाते हैं, 12-16-20, 6-8 10, और बहुत बड़ी जगह है तो लोग 30-40-50 का भी बनाते हैं, 30-40-50 का बनाते हैं, और उससे बड़ी जगह है तो 48-64-80 का भी बनाते हैं, तो और उससे बड़ी जगह है तो 60-80-100 का बना लेते हैं। तो गुनिया बहुत अहम है आपकी बिल्डिंग को एक्यूरेट हर कॉर्नर 90 डिग्री होने के लिए, वरना अगर आपके कॉर्नर जो है वो 90 डिग्री नहीं होंगे तो इसमें जो 90 डिग्री की टाइल आप रखेंगे तो पता लगा जी एक तरफ से दीवार ऐसे हुई हुई है और वहाँ गैप आ रहा है, और टाइल के पीस काट काट के साइडों में लगा रहे हैं आप, कहीं पे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। तो वो बदगुनिया होने की निशानी होती है। जहाँ पर भी आप किसी घर में जाएं और वहाँ आप देखें कि साइड में जो है वो इस तरह क्रॉस में पट्टियाँ लगी हुई हैं टाइल की कट के, बाकी साबुत टाइलें लगी हैं और क्रॉस में वहाँ एक छोटी टाइल, उसके बाद बड़ी, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उसके टुकड़े लगे, तो इसका मकसद है कि वो घर जो है गुनिये में नहीं बनाया गया, घर बनाते वक्त गुनिये का ख्याल नहीं किया गया, तो गुनिया हो गया। अब रह गई सॉल। सॉल पे मैंने आपको बात बताई, सॉल में कॉलम जो हैं वो बास टाइम ओरिजिनल लेआउट से मूव कर जाते हैं। देखें ये ह्यूमन एरर है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो, इस तरह का एरर जो होता है वो 2-3 चीज़ों से होता है। होता यह है कि हमारी जो शटरिंग लगी होती है उसकी जो सपोर्टें होती हैं, लकड़ी की सपोर्टें लगी हुई होती हैं, इसी तरह शटरिंग जो है वो लकड़ी की होती है, तो जब कॉलम की भराई होती है तो जो कंक्रीट का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से शटरिंग मूव कर जाती है। शटरिंग ऊपर से आधी इंच 3 सूत मूव कर जाती है, खुल जाती है, या कोई सपोर्ट हिल जाती है, या गुजरते हुए किसी के पैर के साथ कोई सपोर्ट लगती है, कॉलम की सपोर्ट, तो कॉलम उस तरफ हल्का सा झुक जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कंक्रीट जो हो तो फ़ौरन कंक्रीट जैसे ही ख़त्म हो कॉलम की कंक्रीट, आधे घंटे के अंदर अंदर उसकी प्लम दोबारा सॉल चेक कर ली जाए, ताकि वो अपनी जगह पे पैर उसके मजबूत हैं या नहीं है। पैर मजबूत हों, टेकें, अगर कोई टेक हिल गई है तो उसको दूसरी साइड से पुश कर लें या पुल कर लें, करके कॉलम को प्लम में वापस ले आएँ। बाद लोग ऐसा करते हैं कि तवज्जो नहीं देते और कॉलम जैसे कंक्रीट होते हैं, अगर वो 3 सूत हट गए तो वो 3 सूत ही रहते हैं। होता है, जहन में नहीं रहता, कोताही हो जाती है, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती का अजाला फिर उसके बाद दोबारा उसको वापस अपनी जगह पे सही कर लेना चाहिए। ASTM कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड और BS स्टैंडर्ड, ये दोनों स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि अगर आपके कॉलम में 7 फीट में 2 मीटर में 20 मिलीमीटर का जो है वो फ़र्क आ जाए, आपका कॉलम किसी तरफ 20 मिलीमीटर झुक जाए, तो डरने की बात नहीं है। उस कॉलम को आप न डरें कि भाई इस कॉलम को तोड़ें, ना तोड़ें उस कॉलम को। 20 मिलीमीटर तक की परमिशन अलाउ करते हैं वो, ये दोनों कोड जो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड और ASTM कोड जो है वो अलाउ करता है कि 20 मिलीमीटर तक अगर हो गया, अव्वल तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गया है तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ऐसे कॉलम को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप छत भरने के बाद ऊपर जो लेआउट करें उसको नीचे वाले लेआउट से मैच करें, प्लम से, सॉल से ऊपर उठाएं। ये नहीं कि आप सॉल नीचे लेके ही नहीं जाएं और वहीं से दोबारा सॉल्व करके उसको फिर उठा दें। अगर वहीं से आप दोबारा सॉल्व करके उठाएंगे तो वो कॉलम 3 इंच आउट हो जाएगा, वो ऐसे ही आउट चलता चला जाएगा और आपकी बिल्डिंग की वर्टिकल जो पोस्ट होती हैं, जितने भी कॉलम्स होते हैं या लिफ्ट वॉल्स होती हैं, तो ये टेढ़ी हो जाती हैं, और जितनी टॉलेस्ट बिल्डिंग होती है उतना ही प्लम में फ़र्क जो है वो ज़्यादा चलता चला जाता है। और जब प्लम में, सॉल में फ़र्क आता है तो फिर
जब लिफ्टें इंस्टॉल की जाती हैं, जो बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में लिफ्ट इंस्टॉल की जाती है, तो लिफ्ट को इंस्टॉलेशन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको पता है कि लिफ्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट एक ट्रैक बनाया जाता है, जैसे रेल की पटरी होती है ऐसे ट्रैक बनाए जाते हैं, और उन ट्रैक पे वो कार जो है, लिफ्ट की केबन कार जो है वो चलती है, मूव करती है। तो अगर आपका आरसीसी स्ट्रक्चर वर्टिकल नहीं है, वो टेढ़ा हो गया है, तो लिफ्ट की वो जो ट्रैक है, जो पटरी है जिसके ऊपर उस लिफ्ट की कार ने मूव करना है और बहुत स्पीड में मूव करती है, तो वो ट्रैक वो टेढ़ा नहीं कर सकते, उसे उनको हर हालत में ज़ीरो जो एरर है ना, वो ज़ीरो एरर पे उसको वो खड़ा करना पड़ता है वर्टिकल ट्रैक को। तो अगर आपकी कंक्रीट टेढ़ी बनी हुई है, आपकी कंक्रीट टेढ़ी या आपकी शेयर वालें टेढ़ी हो गई हैं, तो ग्राउंड से अगर वो टेढ़ी हुई है तो उसको फर्स्ट पे आप सीधा कर लें, फर्स्ट फ्लोर पे उसको बिल्कुल जो आपका ओरिजिनल जो राफ्ट के ऊपर लेआउट था उसके ऊपर ले आए। लेकिन आप 2, 3, 4 मंजिलें बना दें और उसके बाद फिर ऊपर से कॉलम को वापस जगह पे लेके आए, तो वो उसका पेट निकल जाएगा, वो अंदर से ऐसे टेढ़ी नज़र आएगी। तो होता है, कॉलम टेढ़ा हो जाता है, 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत, 6 सूत तक हो जाता है। तो ऐसे कॉलम को आप अगले नेक्स्ट जो भी आपका फ्लोर डल रहा हो उस पर सही कर लें, फ़ौरन उस एरर को फ़ौरन पकड़ लें और उसको सही कर लें, ना कि आप कॉलम में। अच्छा, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि कॉलम के सरिये को जो है वो जॉगल दे रहे होते हैं, यानी टेढ़ा भर दिया और उसके बाद जॉगल दे के ऊपर सही कर रहे होते हैं। कभी भी जॉगल ना दें, कॉलम को मोटा भर लें आप, 1 इंच 1.5 इंच अगर आपको कवरिंग नहीं मिलती, आप 1.5 इंच कॉलम को बड़ा भर लें, कोई बात नहीं। सीमेंट चला जाएगा ना, 4-6 तगारी सीमेंट चला जाएगा, कोई बात नहीं, कॉलम और मजबूत हो जाएगा। लेकिन जब आप सरिये को टिल्ट करते हैं, बैंड करते हैं, जॉगल देते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कॉलम के ऊपर लाखों टन लोड होता है, सैकड़ों टन लोड होता है बिल्डिंग का कॉलम के ऊपर और कॉलम के वर्टिकल बार्स के ऊपर। तो कभी भी कॉलम के बार को टेढ़ा नहीं करना चाहिए, जॉगल नहीं देनी चाहिए। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप अपने प्रोजेक्ट इंजीनियर से मशवरा करें, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से मशवरा करें, और कॉलम को एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट डाल के कॉलम को बड़ा भर लें। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है कि नीचे से कॉलम बहुत मोटा, उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, उसके बाद 2-3 फ्लोर पे वही थिकनेस चलती है, फिर 1-2-3 फ्लोर के बाद जैसे जैसे बिल्डिंग के उन कॉलम्स के ऊपर लोड कम होता चला जाता है, यानी सबसे नीचे जो कॉलम होते हैं राफ्ट के ऊपर, पूरी बिल्डिंग का लोड उनके ऊपर होता है, तो उनको बड़ा बनाया जाता है। फिर उसके बाद और ऊपर जाते हैं तो फिर उसके ऊपर लोड, क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, हर फ्लोर पे कॉलम्स पे लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब लोड डिस्ट्रीब्यूट कम होता चला जाता है तो फिर कॉलम्स के साइजेस कम होते हैं, रीइंफोर्समेंट कम होती है। तो जब साइजेस कम होते हैं तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है वो मेंशन करते हैं कि भाई 3 फ्लोर तक, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड तक C1 का कॉलम है वो 30 इंच चौड़ा है। उसके बाद 3rd फ्लोर के बाद वो कॉलम जो है वो 30 के बजाय वो उन्होंने 27 इंच का कर दिया, 3 इंच उन्होंने छोटा कर दिया। अब अगर ड्राइंग में मेंशन नहीं है कि 3 इंच दोनों साइडों से 1.5 इंच करना है या एक साइड से 3 इंच करना है, और एक साइड से करना है तो कौन सी साइड से करना है, लेफ्ट से करना है या राइट से करना है, तो आप, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि शर्म महसूस करते हैं फ़ोन करके स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बात करने या अपने प्रोजेक्ट इंजीनियर से बात करने में, अपने आप को पता नहीं क्या मसला, मुझे समझ नहीं आती कि वो शर्म महसूस करते हैं कि जी हम पूछेंगे तो शायद हमारी इज़्ज़त कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आप मशवरा करें, अपने प्रोजेक्ट इंजीनियर से बात करें कि सर कॉलम ऊपर रिड्यूस किया है, अब वो रिड्यूस लेफ़्ट से करना है, राइट से करना है, क्योंकि वो देखा जाता है कि आपको कौन सी साइड सूट करती है। किसी तरफ दरवाज़ा होता है, एंट्रेंस होता है, उधर से रिड्यूस करना होता है, किसी साइड पे देखना पड़ता है कि किसी शॉप के अंदर तो नहीं आ रहा, या ऐसी साइड पे कि किसी दूसरी साइड पे फ्लश है और आपने उधर से 1.5 इंच रिड्यूस कर दिया, पता लगा दीवार के साथ फ्लश होना चाहिए था, कॉलम 1.5 इंच अंदर आ गया। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए स्ट्रक्चरल इंजीनियर फैसला करता है कि भाई इसको किस साइड से रिड्यूस करना है, आया दोनों साइडों से रिड्यूस करना है, एक साइड से। बाद लोग पूछते नहीं हैं और क्या करते हैं, किसी एक साइड से रिड्यूस कर देते हैं, बाद में पता लगता है नहीं जी इधर से रिड्यूस नहीं करना था, इस तरफ से रिड्यूस करना था। अब फिर जो है वहाँ नए सिरे से स्टील जो है रीइंफोर्समेंट एंकर करके और फिर शटरिंग लगा के या माल छाप रहे होते हैं खाली,
उसके ऊपर माल जो है ना, आम प्लास्टर वाला माल छाप के और उसको मोटा कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्कस करने से पता लगती हैं। आप डिस्कस करें, अपने प्रोजेक्ट इंजीनियर से डिस्कस करें, अगर फोरमैन है तो अपने सुपरवाइज़र से डिस्कस करें, सुपरवाइज़र अपने प्रोजेक्ट इंजीनियर से डिस्कस करेगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करेगा, और आपस में बैठ के फिर वो सारे उस मसले को हल करते हैं। तो मसले को हल करना चाहिए। तो ये नहीं है कि जी आपसे सॉल्व में कॉलम आउट हो गया है या आपने किसी और साइड से रिड्यूस कर दिया और आप दबा के रखा हुआ आपने, पता लगे जब आप ऊपर टॉप पे गए तो पता लगा जी नीचे से तो आप इतनी गलतियां हैं, कहीं से आपने कॉलम इधर से रिड्यूस कर दिया, कहीं से इधर से रिड्यूस कर दिया, कहीं से भी पता लगे कॉलम जिग जैग ऊपर तक जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा अक्सर होता है, अक्सर मैंने देखा है ऐसा कि मुख्तलिफ बिल्डिंगों में ऐसा होता है कि लोग जो वो कॉलम के साथ खेलते हुए जा रहे हैं ऊपर, कॉलम कभी नीचे से इधर है, उससे ऊपर इधर कर दिया, उससे ऊपर इधर कर दिया, पता लगा कॉलम ज़िग ज़ैग वो अपने असल टारगेट से, असल जो उसका पॉइंट लोड होता है जहाँ पर लोड होना चाहिए कॉलम पे, वहाँ से वो हट गया होता है। और कॉलम एक दफ़ा कंक्रीट राफ्ट में से कॉलम जिस जगह से वो एक जगह से बरामद हो जाए, यानी खड़ा हो जाए और वो कंक्रीट हो जाए, उसके बाद उस कॉलम को कभी भी मत छेड़े। कभी भी उस कॉलम को, अगर वो गलत भी हो गया, 1-2 इंच गलत भी हो गया, तो उसको वहीं से फिर कंक्रीट सीधी प्लम में ऊपर तक लेकर जाए। ये नहीं है कि जी उसको आप कोशिश करेंगे जी ग्राउंड पे लाके उसको फिर वापस इधर ले आए कि जी मेरे से नीचे गलती हो गई थी, अब मैं यहाँ ऊपर संभाल लूँगा। ऐसा बात करें, उसको पॉइंट आउट कर लें, उसको लिख लें, ड्राइंग के ऊपर लिख लें कि ये कॉलम 2 इंच या 1 इंच ग्रेड से आउट हो गया, और अपने प्रोजेक्ट इंजीनियर को बता दें, अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बता दें कि ये कॉलम हमसे 2 इंच आउट हो गया था, हमने वहीं पर भर दिया। तो वो कॉलम बिल्कुल एज इट इज़ सीधा ऊपर जाना चाहिए। ये नहीं है कि जी आपसे अगर गलत बन गया तो आप ग्राउंड लेवल पे आकर उसको फिर जगह पे ले आएंगे, जी मैं सीधा कर दूंगा, सही कर दूंगा इस जगह पे। नहीं, ऐसा गलत, बहुत गलत है ये, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको बुनिया और सॉल के बारे में बताया। अब आ गए लेवल पे। लेवल भी बहुत अहम है कंस्ट्रक्शन के मामले में, कोई भी बिल्डिंग बनाने में लेवल बहुत बड़ा किरदार है लेवल का। मैंने देखा है कि बहुत सारे मेरे साथी, मेरे दोस्त जो हैं, वो लेवल के मामले में कोताही करते हैं कि जी लेवल की जो मार्किंग होती है, लेवल मार्क करना होता है। शटरिंग लगाने के लिए शटरिंग वाले को लेवल देना होता है, तमाम कॉलमों पे लेवल मार्क करना होता है। पाइप लेवल से करें, लेज़र लेवल से करें, या लेवल मशीन से करें। पहले पाइप लेवल आमतौर पे चलता था छोटे घरों में, छोटे मोटे घर जो बनते हैं वहाँ अभी भी पाइप लेवल से लेवल, वाटर लेवल से लेवल निकाला जाता है। उसके बाद थोड़ा जदीद दौर आया तो आम लेवल आ गया, स्टैंड वाला मैनुअल। उसके बाद अब जदीद दौर आया है तो अब लेज़र लेवल आ गया है। कोई भी लेवल यूज़ करें, वाटर लेवल से करें, लेज़र लेवल से करें, या मिरर लेवल से, प्रिज्म लेवल से करें, तो लेवल की मार्किंग हर मौके पे करते रहा करें। चाहे आपने बिल्डिंग, क्योंकि ज़्यादातर बिल्डिंगें ऐसा होता है कि बिल्डिंगें बेसमेंट होता है बिल्डिंगों के नीचे, तो किसी में 1 बेसमेंट होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं। तो पहले नीचे से बिल्डिंग, ज़मीन के अंदर आपको इन्वर्ट लेवल यानी माइनस लेवल देखना पड़ता है। तो माइनस लेवल की मार्किंग करनी होती है, उसके बाद फिर और माइनस लेवल, फिर और माइनस लेवल, फिर एक्सक्वेशन होती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कोताही करते हैं, लेवल लगाते नहीं हैं और एक्सक्वेटर लगा देते हैं। खुदाई हो रही होती है, बाद में पता लगता है, जब खुदाई हो चुकती है उसके बाद पता लगता है कि जी नेचुरल जो ग्राउंड सॉइल थी, नेचुरल सॉइल, उन्होंने लेवल मार्क नहीं किया था, वो नेचुरल सॉइल की भी खुदाई हो गई। अब आपने क्या किया कि जो कुदरती सॉइल थी, जो कंपैक्ट हुई हुई थी, उसको आपने खुदाई करवा दिया। अब आपको पता लगा जी यहाँ से तो 1 फुट गहरी हो गई, अब क्या करें? तो बहुत सारे लोग मैंने देखे क्या करते हैं कि रातों रात उसके ऊपर मिट्टी डाल के और बस प्लेन व्लेन करके, बेलचे से साफ़ सुथरा करके, और दूसरे दिन कच्चे का प्रोग्राम बना रहे होते हैं। उन्होंने ओरिजिनल जो नेचुरल सॉइल है, जो कुदरती कंपैक्ट हुई हुई सॉइल है, उसको भी खुदाई करवा देते हैं। किस वजह से? कि उन्होंने अपनी लेवल की मार्किंग नहीं की हुई होती। अपने लेवल का मार्क किया हो, वहाँ पर खुदाई करते हुए वहाँ खड़े हुए हों, बकेट कैसे लग रहा है, एक्सक्वेटर का बकेट एक्सक्वेटर वाले के सामने खड़े हों, उसको बताएं कि भाई देखो इस लेवल से नीचे नहीं जाना, ये हमारा लेवल के पॉइंट लगे हुए हैं, ये हमारी डोरी बंधी हुई है, इससे नीचे नहीं जाना। लेकिन लोग उस वक्त कोताही कर जाते हैं और वहाँ खड्डे पड़ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, ऐसे ही मिट्टी डाल के कच्चा करके उसके ऊपर 6 फुट 4.5 फुट की राफ्ट भर देते हैं। तो
आप देखें कि आपने नेचुरल जो सॉइल थी उसको डिस्टर्ब किया, उसके ऊपर आपने लूज सॉइल डाली, उसके ऊपर कच्चा किया, उसके ऊपर आपने राफ्ट भर दी। राफ्ट का टनों के हिसाब से वज़न, उस बिल्डिंग का टनों के हिसाब से सैकड़ों टन लाखों टन वज़न, और आपने नीचे जो है वो लूज सॉइल डाल दी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेवल की मार्किंग मस्ट है। अब मैं ये तरीक़ेकार तो नहीं सिखा सकता कि लेवल कैसे किया जाए, ये तकरीबन सबको करना। जी तो फ्रेंड्स, बात हो रही थी लेवल की, तो लेवल के बारे में मैंने आपको बताया। लेवल बहुत ही ज़रूरी है। चाहे लेवल के मुख्तलिफ मराहल हैं, जैसे आप राफ्ट से शुरू करते हैं, नेचुरल ग्राउंड से लेकर बिल्डिंग की टॉप तक लेवल का बहुत ख्याल करना चाहिए। लेवल से आपकी छतों का लेवल, आपके कॉलम, आपकी छत किस लेवल पे लगेगी, कॉलम की कंक्रीट लेवल में करवानी चाहिए, उसके लिए पहले से लेवल मार्क करने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि शटरिंग लगी होती है और लेवल की मार्किंग थोड़ी सी मुश्किल नज़र आ रही होती है, तो वो करते नहीं है। वो क्या करते हैं कि छत से कैंडा करते हैं। जी कैंडा कर लो, छत भरी हुई, छत से नाप लो। अगर छत ही फ़र्ज़ करें आपकी 3 इंच सॉल टेढ़ी भरी हुई है, यानी लेवल में नहीं भरी हुई, और वो 3 इंच का कहीं किसी तरफ झुकाव है, तो वो कॉलम भी 3 इंच ऊपर वाले झुक जाएंगे। और फिर आप शटरिंग वाले को लेवल नहीं देंगे। शटरिंग वाले को कहेंगे लगा दे भाई, कॉलम लगे हुए, कॉलम पे लगा दो। पता लगा जी 3 इंच नीचे की छत झुकी हुई, ऊपर वाली फिर 3 इंच झुक गई। तो लेवल हर मरहले पर, हर फ्लोर पर 3-3, 4-4 जगहों पर लेवल का मार्क किया जाए। रेफरेंस लेवल आपके लगे होने चाहिए उसकी वजह से, ताकि आपकी सीढ़ी की लैंडिंग लेवल में हो, आपकी फ्लाइट लेवल में हो, आपके कॉलम लेवल में भरे में हो, आपकी शटरिंग के बॉटम, बीम के जो बॉटम है वो लेवल में हो। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि बीम के बॉटम लेवल में नहीं होता, पता लगा बाद में चौखट लगाते वक्त चौखट की एक तरफ 1 इंच का गैप होता है, एक तरफ 2 इंच का गैप होता है, यानी 3 फुट की जगह में 1-1 इंच टेढ़ा हो जाता है बीम का बॉटम। तो बहुत सारी जगहें जो हैं वो लेवल में न होने की वजह से बहुत बदी महसूस होती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि गुनिया, प्लॉट का गुनिया, सॉल और लेवल, ये 3 चीज़ें बिल्डिंग की टॉप तक, आपकी जितनी भी ऊंची बिल्डिंग है, चाहे 400 फीट 500 फीट तक ऊंची बिल्डिंग है, आपके 50 फ्लोर हैं, 60 फ्लोर हैं, 40 फ्लोर हैं, तो आपने हर फ्लोर पे 3-3, 4-4 दफ़ा जो है वो लेवल को मार्क करना है। इसी तरह आपने सॉल 3-3, 4-4 कोने, हर बिल्डिंग का हर कोना, हर कॉर्नर जो बनता है, जो 90 डिग्री बनता है, उसको प्लम में, सॉल में चेक करना है, प्लम बोब लटका के। अगर प्लम बोब लटका नहीं सकते, आप परमानेंटली वहाँ पर वायर ले लें, आप क्लच वायर ले लें, क्लच वायर का रोल पूरा लेकर ऊपर से उसको हैंग कर दें, नीचे उसके साथ वेट बांध दें, ताकि वो हर वक्त वहाँ टंगा हुआ रहे और कभी भी आपको वो रेफरेंस के लिए वहाँ पर लगा रहे। और आपको जब भी कभी वर्टिकलिटी चेक करनी हो, तो आप उस रेफरेंस वायर से आप वर्टिकल अपनी बिल्डिंग को चेक करते हुए ऊपर की तरफ चलते जाएं, तो आपकी बिल्डिंग बिल्कुल प्लम में बनेगी। आपको आपके जो लिफ्ट इंस्टॉल करने वाली कंपनी आएगी, कोरिया से या चाइना से या जहाँ से भी, जिस मुल्क की भी आपने ख़रीदी है, लिफ्ट ख़रीदी है, तो वो कंपनी के जो फिक्सर आते हैं उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपकी बिल्डिंग सॉल में बनी होगी। तो सॉल, गुनिया और लेवल, तो मैंने आज ये तीनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मौके पर मेरी बात जो आपने सुनी होगी, दिलचस्पी से मेरे पूरे प्रोग्राम को सुना होगा, तो कोई ना कोई बात आपको क्लिक करेगी और आपकी ज़िंदगी में कहीं पर काम आएगी। और जिस किसी एक शख्स के भी मेरी ये बात काम आ गई तो मैं सुरखरू होऊंगा, मुझे खुशी होगी। तो अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों का हामी व नासिर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।